हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आपके साथ फिर मैं आया हूं एक नया टॉपिक लेकर के। वॉइस, ये देखिए वॉइस चक्कर खा रहा है। अगर आपने आज ही इसको समझ नहीं लिया तो आपको भी ये पूरी लाइफ चक्कर खिलाता रहेगा। ठीक, आप चक्कर खाते रहेंगे। आप चक्कर क्यों खाएंगे? आइए इसको घुमा करके इसको चक्कर देते हैं और इसके चक्कर से हम बच जाते हैं, फिर दुनिया का चक्कर लगा लेंगे। तो सबसे पहले वॉइस को समझने के लिए आपको समझना ये चाहिए, भैया वॉइस होता क्या है। बच्चों के मन में एक वॉइस का डर बना हुआ रहता है। व्हाट इज वॉइस? समझते हैं वॉइस एक ग्रामर है। अब ग्रामर है तो टफ होगा, वो भी इंग्लिश ग्रामर। नहीं भाई नहीं, इसको देखने के लिए आइए पेज सामने आपको लेके चलते हैं। ये आपका है व्हाट इज द वॉइस। वॉइस क्या होता है दोस्तों? वॉइस में नथिंग। तब फिर पढ़ते क्यों? हाँ? जो वॉइस में नथिंग पढ़ते क्यों है, बताता हूं भाई। वॉइस का पहले मतलब तो समझ लो। जिसके पास जा रहे हो पहले उसकी औकात समझ लो। उसकी औकात समझ लोगे, अपनी बात को उस तक पहुंचाने के लिए आपको हिम्मत मिलेगी, बल मिलेगा। तो आपको हिम्मत और बल चाहिए तो पहले वॉइस क्या होता है यह समझना जरूरी होता है। तो वॉइस क्या होता है? वॉइस मतलब आवाज। जानते हैं ना, ये वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज। जो भी आवाज आप बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वो सब क्या होती है? लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या है? आवाज है। तो आवाज ही वॉइस है। समझना क्या इसमें भाई? तो सबसे पहले दोस्तों हमको देखना पड़ेगा, ये जो आवाज हम निकालते हैं, जो बातें बोलते हैं, बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक, एक ही बात को बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये जो आज का वॉइस है, हम इसमें पढ़ेंगे वो तरीके हमारे सामने कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो बोलने के तरीके के आसान पर ये जो सेंटेंस होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। अब ये यही समझ लेंगे, तब इसको हम आपको एग्जांपल के साथ, ढेर सारे एग्जांपल साथ में आपको बताऊंगा ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते क्या है। माने वॉइस मीन्स आवाज, और आप अपनी आवाज को व्यक्त करने का, प्रकट करने की जो तरीका अपना रहे हैं, उन्हीं तरीकों में से एक तरीका आपका होता है जिसे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नाम देते हैं। ओके, बोलने का तरीका है। अब एक्टिव वॉइस कब होगा इसको देखने के लिए आप यहां पर देखेंगे कि अगर जिस वॉइस में, जिस सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट ये देखिए, मैंने यहां लिखा है, मैंने लिखा है एक सेंटेंस है आपके सामने, एग्जांपल है, ये है राजू कैन कॉल मी। राजू कैन कॉल मी एक वॉइस है, एक आवाज है, एक सेंटेंस है। तरीका देखिए, सबसे पहले राजू है और राजू सब्जेक्ट है। इसमें किसने बुलाया? किसने? हु। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? हु, किसने बुलाया? तो किसने बुलाया? राजू ने। राजू क्या है? एक्टर है, एक डूअर है, एक सब्जेक्ट है। चूंकि सेंटेंस की शुरुआत डूअर से हुई है, सब्जेक्ट से हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टर वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस। लेकिन इसी वाक्य को अगर मैं आपको इस प्रकार से लिख दूं, आई कैन बी कॉल्ड, आई कैन बी कॉल्ड, ध्यान देना, आई कैन बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जा सकता है। डूअर कहां है? पता नहीं। अगर मैं चाहूं तो बोल सकता हूं बाय हिम, मुझे उनके द्वारा बुलाया जा सकता है। किसे? मुझे। तो मतलब यहां पर स्टार्टिंग में जो आई है ना, इसे आप सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, यह ऑब्जेक्ट ही है। यहां पर ऑब्जेक्ट है, आपने इधर लिया, चूंकि अपनी जगह बदल दी इसने, इसका रूप बदल गया, शक्ल बदल गई, लेकिन है ऑब्जेक्ट ही। ठीक, ये अगर आपने मी को यहां पर ला लिया, स्टार्टिंग ला दिया, स्टार्टिंग में लाने से सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा, बस इसके रूप में, रंग में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो ये है ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ये आई आपका ऑब्जेक्ट है ना, आई जब ऑब्जेक्ट है आपका तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट शुरुआत में हो गया, यहां पर डूअर का पता ही नहीं है, एक्टर का पता ही नहीं है, इसलिए कौन सा वॉइस हो गया? पासिव। पासिव में निष्क्रिय। ठीक,
अब ये इंग्लिश के ग्रामर की किताबों में जो आपको वॉइस आप तक पढ़ा था, पहचानने का नियम, जिस सेंटेंस की शुरुआत में आप देखेंगे सब्जेक्ट रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस, और जहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा उसे क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। लेकिन ये बातें सिर्फ आप समझ सकते हैं, सिर्फ टीचर समझ सकते हैं, या जो वॉइस को ऑलरेडी जानता है वो समझ सकता है। बच्चों का क्या होगा? उन्हीं बच्चों के लिए आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वॉइस चेंज करना एक अलग बात होती है, सबसे पहला काम आपका होता है वॉइस पहचाने। तो आज के पहचानने का जो तरीका है हम बताएंगे इसमें, लेकिन जो तरीका ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, उस तरीके पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है। एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग क्यों होता, देखिए, ही विल कॉल मी, ही विल बी कॉल्ड। अब ध्यान देना, ये हमें पता है ही सब्जेक्ट है, डूअर है, वह मुझे बुलाएगा और इसमें उसे बुलाया जाएगा, लेकिन ये बात बच्चों को नहीं पता होती है ये वाला ही सब्जेक्ट है और ये वाला ही ऑब्जेक्ट है। इसी कंफ्यूजन में आज तक वॉइस पहचानना उनके बस की बात नहीं होती है, तो चेंज करने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। ठीक, तो इस पहचानने को तरीके का ये ट्रेडिशनल तरीका है, परंपरागत तरीका है, पुराने जमाने से चला आ रहा तरीका है। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखकर पहचानेंगे। आज इसको हम क्या कहते हैं, तिलांजलि। आज एक नया नियम पढ़ेंगे, वो नया नियम क्या है वो देखेंगे। नंबर 1, इसमें जाने के पहले क्या होता है कि पहले हमें वर्ब समझना होता है। आज का पूरा वॉइस हम वर्ब को देख करके ही समझने वाले हैं। वर्ब से ही हम इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब जाकर चेंज करेंगे। अब ये देखिए वर्ब, यहां पर जो वाक्य का वर्ब होता है, मोस्टली आपने देखा होगा वर्ब के फॉर्म। वर्ब यहां पर है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में और वर्ब आईएनजी फॉर्म में। ये 4 फॉर्म मुख्य रूप से हैं और एक फॉर्म इसका यस या यस होता, आप जानते होंगे, उसको हमने यहां पर नहीं लिया है। अब आप वर्ब को 5 फॉर्म बोलते हैं कि 2 फॉर्म बोलते हैं कि 3 फॉर्म बोलते हैं, सारे के सारे फॉर्म सही हैं। 2 फॉर्म क्यों है? एक प्रेजेंट फॉर्म होता है, एक पास्ट फॉर्म होता है। अच्छा, सही है। 3 कैसे हो गए? 3 होता है, एक प्रेजेंट फॉर्म होता है, एक पास्ट फॉर्म होता है, एक पार्टिसिपल फॉर्म होता है। अलग बात है, हम फिर कभी वीडियो में लेंगे, आज इसमें नहीं जाएंगे। आप देखिए यहां पर 4 फॉर्म है, जैसे मैंने यहां लिख दिया गो, वेंट, गॉन और गोइंग। ये हमने यहां पर 4 फॉर्म लिख दिया, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी अगर इसको हमने बाहर कर लिया, सीख लिया, तो क्या होगा, कंफर्म रहेगा, क्योंकि इसके चारों के 4 फॉर्म जो है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, अलग अलग है। लेकिन प्रॉब्लम हमको कहां होती है, जैसे ये मैंने यहां किया कॉल, ये है कॉल्ड, ये है कॉल्ड और ये है कॉलिंग। ध्यान देना यहां पर फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल्ड है, थर्ड कॉल्ड है। भाई देखो यहां पर ये सेकंड और थर्ड दोनों कॉल्ड है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों को उच्चारण सेम है। अगर जब हमसे कभी पूछा जाएगा CALED कॉल्ड कौन से फॉर्म में है, तो हमको दिक्कत होती है पहचानने में। उस दिक्कत को दूर करने के लिए एक छोटा सी युक्ति देखेंगे। नंबर 1 देखेंगे, ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बिना हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ काम कर सकता है। ये जो वर्ब सेकंड फॉर्म होता है, इसके साथ में कभी भी आप कोई हेल्पिंग वर्ब भूल करके भी नहीं लगाएंगे, लगेगा नहीं, लेगा ही नहीं है। मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब कदापि नहीं होता है। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरली होना ही चाहिए। वर्ब सेकंड के साथ में हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता, और वर्ब थर्ड फॉर्म है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के जी ही नहीं सकता। यही पहचान है। तो अब जब हमें कॉल्ड कहीं पर आएगा, या ऐसे सारे वर्ब जिसके फर्स्ट और सेकंड एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, हमें पहचानना है, अगर उसको हम पहचान लेंगे। अगर ये कॉल्ड
हेल्पिंग वर्ब के साथ में दिखे, आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म। और विदाउट हेल्पिंग वर्ब दिखे तो क्या बोलेंगे, सेकंड फॉर्म। यही इसकी पहचान तरीका है। अब देखें कि हम वॉइस इस वर्ब की सहायता से वॉइस कैसे पहचानते हैं। ठीक, तो वॉइस पहचानने का तरीका देखिए। आज के बाद से जब भी आप वॉइस को पहचानने जाएंगे, वॉइस को पहचानेंगे, उसके लिए आज से यही तरीका अपनाएंगे, निश्चित रूप से आपको कभी भी ये फेल नहीं होगा, इसमें कोई चूक हो ही नहीं सकती है। न तो आपको समझना है भैया स्टार्टिंग में राम जो आ गया है वो सब्जेक्ट वाला राम है क्या ऑब्जेक्ट वाला राम है, हम पहचाने कैसे, उसमें भी RAM राम, उसमें भी RAM राम, कभी कभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कभी सब्जेक्ट बन जाएगा, परेशानी होती है ना। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है तो हम उस नियम को ही तिलांजलि दे देते हैं। आज हम पूरा का पूरा वॉइस वर्ब को देख कर ही पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपके पूरे सेंटेंस में जो सेंटेंस देखेंगे, उस सेंटेंस में ये जो वर्ब नाम की चिड़िया है, इसी को देखना, न तो सब्जेक्ट देखना है न तो ऑब्जेक्ट देखना है, बल्कि आपका जो वर्ब है उसी पर सीधा निशाना आपको लगाना है। अर्जुन ने जैसे शिकार करने के लिए चिड़िया की आंख को ही देखा था, बाकी को नहीं देखा था, वैसे पूरे सेंटेंस में आपको सिर्फ वर्ब पर फोकस करना है और वर्ब पर फोकस करते ही आपको सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी। कैसे देखते हैं, अगर ये वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है, इसमें फर्स्ट फॉर्म में, कुछ नहीं सोचना, सीधा बोल देना भाई देखो ये तो एक्टिव वॉइस ही है, 100% एक्टिव वॉइस है। श्योर, आपने क्या देखा, सिर्फ वर्ब देखा, ओनली वर्ब। अगर वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म में दिखा, प्रेजेंट फॉर्म में दिखा, आपने क्या बोला, ये तो एक्टिव वॉइस है। अच्छा, आगे आगे बारी आती है वर्ब सेकंड फॉर्म की, जिसे आप पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। अगर सेकंड फॉर्म मिला, इसे भी बोलिए भैया देखो ये तो एक्टिव वॉइस ही है और कुछ नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, वर्ब अगर ING फॉर्म में मिले तो आप इसे भी एक्टिव वॉइस ही बोलना। क्लियर, वर्ब के 4 फॉर्म और 4 फॉर्म में 3 पर पूरा का पूरा अधिकार है, कब्जा है किसका, एक्टिव वॉइस का। अब बचा एक, वो कौन सा है, मैं यहां लिख दूं तो आपको अच्छा लगेगा, दिखेगा। वर्ब मिटा देता हूं, देखो अब इसको थोड़ा मिटाऊंगा मैं। वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में हो, अब ध्यान देना एक बार, थर्ड फॉर्म में हो, इसे ही आप पैसिव मत बोल देना। तब क्या करें बताता हूं। अभी अभी आपने पढ़ा, वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में है उसके साथ में 100% कंपल्सरी हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही, रहेगा ना। तो जब रहेगा तो एक काम करना, अगर थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले पहले बैक हैज आए, हैव आए या फिर हैड आए, 3 हेल्पिंग वर्ब, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आते हैं, आप इसको बोलेंगे भैया ये भी एक्टिव वॉइस है। वहां पर फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस, सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस, ING फॉर्म एक्टिव वॉइस, थर्ड में देखेंगे कि अगर थर्ड के पहले हैज हैव हैड दिखाई दे, आप इसे भी एक्टिव बोल लेना। और अगर थर्ड के जस्ट पहले इन हैज हैव हैड को छोड़ करके अदर हेल्पिंग वर्ब हो, अदर हेल्पिंग वर्ब हो, तो भैया बोलना ये है पैसिव वॉइस। तो ये आपकी पहचान हो गई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। जब आपने पहचान लिया, ध्यान देना, अगर आप बेसिक से देखेंगे, शुरू से देखेंगे, समझ देखेंगे, तो पक्का 100% ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस आपके बाएं हाथ का खेल होने वाला है और इसी वीडियो में। और आप बीच में जंप लगा के जाएंगे, बीचों बीच कूद जाएंगे, जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता नहीं है, वॉइस कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तब आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, ये रहा वॉइस की पहचान का तरीका। आइए अब कुछ सेंटेंस हम ले लेते हैं, वो समझने के लिए इसमें क्या हो सकता है। देखिए, मैंने यहां लिखा बॉयज हैड गॉन टू मुंबई, बॉय हैड गॉन टू मुंबई। अभी आपको बताना है कि कौन सा वॉइस है।
आपको क्या बोला, सबसे पहले केवल 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 आप वर्ब पर फोकस करने वाले हैं। वर्ब किधर है, गॉन। अब गॉन जानते हैं थर्ड फॉर्म है, क्या है, पक्का थर्ड फॉर्म। जब थर्ड फॉर्म, अगर देखो, अगर यहीं पर वर्ब फर्स्ट में मिला होता हमें कुछ नहीं देखना पड़ता, सीधा एक्टिव वॉइस बोलते। अगर यहां वर्ब सेकंड होता एक्टिव वॉइस बोलते, आईएनजी होता एक्टिव बोलते। यहां पर थर्ड है ना, तो विचार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर थर्ड के जस्ट पहले हैज हैव हैड है, थर्ड के जस्ट पहले हैज हैव हैड है, तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अगर हैज हैव हैड को छोड़ करके कोई अदर हेल्पिंग वर्ब होगा तो क्या होगा, पैसिव वॉइस। अब देखिए वर्ब थर्ड में, हाँ, इसके पहले हैज हैव हैड कैटेगरी हैड है, मतलब ये होगा आपका एक्टिव वॉइस। ये देखो, दे आर कॉलिंग हिम, वर्ब देखेंगे, वर्ब किधर है, कॉलिंग। कॉलिंग कौन सा, आईएनजी। आईएनजी माने एक्टिव, फर्स्ट वाले एक्टिव, सेकंड एक्टिव, आईएनजी एक्टिव। ये देखो, शी डिड नॉट गो, डिड नॉट गो। ये देखिए वर्ब किधर है, वर्ब यहां पर है, गो। गो कौन फॉर्म में, फर्स्ट में, कौन सा वॉइस, एक्टिव। ठीक, नेक्स्ट, शी कैन बी स्कोल्डेड, शी कैन बी स्कोल्डेड नाउ। अब वर्ब किधर है, स्कोल्डेड। अब सुनो ध्यान से, ये जो स्कोल्डेड है ये सेकंड भी होता था, थर्ड भी होता था, लेकिन आपके इस सेंटेंस में क्या बनकर आया है, स्कोल्डेड है। इस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है, हाँ है, तो मतलब ये स्कोल्डेड जो है सेकंड किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड के पहले हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होता है और सेकंड के पहले नहीं होता है। तो ये आप पहले डिसाइड ये करें, ये सेकंड है कि थर्ड है, ये थर्ड है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अब जब ये आपको पता चल गया कि वर्ब थर्ड है, आइए देख लेते हैं थर्ड के पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड के पहले हेल्पिंग वर्ब है कैन बी, और कैन बी क्या है, न तो हैज है, न तो हैव है, न तो हैड है। हैज हैव हैड में कुछ भी नहीं है ना, मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस नहीं है। अगर थर्ड के पहले हैज हैव हैड होता आप बोलते एक्टिव। थर्ड के पहले हैज हैव हैड को छोड़कर, यहां तो कैन भी है, हैज हैव हैड को छोड़कर दुनिया का कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा आप बोलेंगे पैसिव वॉइस है, मतलब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। ये देखिए, शी हैड सीन ए बुक, ये देखना, शी हैड सीन ए बुक, सीन थर्ड, थर्ड के पहले हैड, मतलब ये एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट, अब इसी में देखना, शी हैड बीन कॉल्ड टुडे, शी हैड बीन कॉल्ड टुडे। अब देखना, कॉल्ड है थर्ड। अब थर्ड के पहले ध्यान देना, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, थर्ड के पहले हैड है, एक्टिव वॉइस है। नहीं भैया, थर्ड के पहले हैड नहीं है, थर्ड के पहले हैड बीन है। अगर थर्ड के जस्ट पहले हैड होता तो क्या बोलते इसको हम, एक्टिव वॉइस। लेकिन थर्ड के पहले हैड नहीं है बल्कि हैड बीन है, इसलिए आप इसके पैसिव वॉइस बोलेंगे। ये क्या होगा, पैसिव वॉइस है। तो दोस्तों ये रही पहचान की वीडियो, आप इसको पहचान करिए, बहुत छोटा सा वीडियो है। अब इस वीडियो के तुरंत बाद में आपको मैं वॉइस चेंज करने का वीडियो देने वाला हूं, जो कि बहुत सिंपल होगा बस, लेकिन इसकी पहचान के बाद। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चेंज करने की वीडियो में।